बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर आयुर्वेद की विभिन्न औषधियों का प्रयोग बताएंगे। ये सबसे पहले हम बाल हरड़ लेते हैं। ये हरड़ जो हमारी पाई जाती है उसका बाल स्वरूप है, यानी जो कच्ची हरड़ रहती है उसको तोड़ लिया जाता है या खुद वृक्ष से गिर जाती है। तो इसका प्रयोग कास में किया जाता है और भोजन के पाचन में, भोजन के पश्चात इसका मुंह में इसको एक रख करके इसको चूसा जाता है। इसमें अगली औषधि के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ये हमारे गोकचूर है। गोकचूर का प्रयोग मूत्र संस्थान के लिए किया जाता है। इसका चूर्ण सेवन करने से पथरी और पेशाब में रुकावट, पेशाब में जलन, उसमें ये लाभ पहुँचाता है। अगली औषधि के बारे में हम जानेंगे। ये जटामानसी है, इसको भूत जटा भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि भूत के जैसी जटा दिख रही है इसकी। तो ये हमारे मानस रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। मानस अर्थात मेंटल जो हमारा जो डिसऑर्डर है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगली वनौषधि के बारे में जानेंगे। ये हमारी मुलेठी है। यष्टि मधु भी कहा जाता है। यष्टि मधु इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो तना है इसे चूसने में ये मीठा लगता है, इसलिए इसको नाम मधु शब्द इसमें इसलिए जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग एसिडिटी के लिए किया जाता है और गले की खराश, यदि आपको एसिडिटी है तो एक टुकड़ा आप इसे भोजन के पूर्व चूसें, और गले में खराश है तो इसको एक टुकड़ा रख के चूसते रहें। इसके बाद मित्रों अगली वनौषधि के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये वनौषधि है हमारी दालचीनी। इसका नाम है दालचीनी। इसका नाम से ही इसे प्रकट हो रहा है कि इसका तना मीठा होता है, अर्थात दाल में ही चीनी है, तो इसलिए इसको दालचीनी कहते हैं। इसका प्रयोग गरम मसाले के लिए किया जाता है और शुगर के रोगी यदि इसकी चाय पिए तो बहुत लाभ मिलता है। अगली काष्ठ औषधि के बारे में जानेंगे। ये वच है। इसमें दो प्रकार होती हैं, एक छोटी वच है ये, और एक इसमें बड़ी वच आती है, इसे घोड़ वच कहते हैं। तो ये छोटी वच है। इसको मेधा शक्ति वर्धक है। यदि इसका एक छोटा टुकड़ा सुपारी से काट करके, इतना छोटा सा टुकड़ा सुपारी से काट करके यदि हम चूसें तो बच्चों में तोतलापन एवं उनके वाचा शक्ति अर्थात जो है उसका बोलने की शक्ति बढ़ जाती है, उनका तोतलापन दूर हो जाता है। अगली वनौषधि के बारे में जानना चाहेंगे। ये हमारी शतावरी है। शतावर के जब हम पौधा उखाड़ते हैं तो 100 उसमें इस अंगुली आकार के इस तरह के कंद निकलते हैं। इसको देते समय ये अधिकतर महिलाओं के लिए किया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दिया जाता है। तो इसको दूध में इसका चूर्ण सेवन कराने से स्तन्य अर्थात दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की वनौषधियों के बारे में हमने जानकारी आपको दिया है, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल होलिस्टिक यूज़ पर बने रहिए। जय आयुर्वेद।